मुरलियाँ देख रहे हैं हम, 84 जन्मों का सुख, तो वही मुरली कबू का भी चला रहे हैं हम। तो आज है 2/4/1984 ना। बिंदु का महत्व, मुरली का सार क्या है आज? बिंदु का है। इधर रहती है, बाप भी बिंदु, मैं भी बिंदु, ड्रामा भी बिंदु, सब कुछ बिंदु में समा दो। बचने वाला ये बिंदु इधर, बाकी सब खत्म होने वाला है। तो मुरली चली है 2/4/1984। बिंदु का महत्व बाबा कहते, ज्योति बिंदु ज्ञान के सिंधु शिव बाबा अपने ज्योति बिंदु आत्माओं के प्रति बोले। आज भाग्य विधाता बाप सर्व भाग्यवान बच्चों से मिलने आए हैं। भाग्य विधाता बाप सभी बच्चों को भाग्य बनाने की अति सहज विधि अभी बता रहे हैं। सिर्फ बिंदु के हिसाब को जानो, बिंदु का हिसाब सबसे सहज है ना। बिंदु के महत्व को जाना और महान बने, सबसे सहज और महत्वशाली भी क्या है? बिंदु का हिसाब। सभी अच्छी तरह से जान गए हो ना। बिंदु कहना और बिंदु बनना। बिंदु बन बिंदु बाप को याद करना सहज है ना। बिंदु ही थे तुम, बिंदु ही थे और बिंदु स्थिति में स्थित हो, बिंदु बाप समान बन। मिलन मनाना है, यह मिलन मनाने का युग है। यह उड़ती कला का युग है। इसको मिलन मनाने का युग, परमात्मा प्राप्ति का उड़ती कला का युग ही कहा जाता है। ब्राह्मण जीवन है ही मिलने और मनाने के लिए। वो आज के रेगुलर मुरली में भी आया, उत्सव मनाने का। हाँ, तो बाबा कहते हैं आज के अव्यक्त मुरली में कि क्या करो? मुक्ति वर्ष मनाओ, परिवर्तन करो, मुक्ति का गिफ्ट बाप को दे दो। हाँ, टीचर कंप्लेंट नहीं करना, कंप्लीट फाइन रिफाइन बन जाना। तो अभी बाबा भी आज कहते हैं हमारे नित्य के अव्यक्त मुरली के अभ्यास में बाबा ने कहा, ब्राह्मण जीवन है ही मिलने और मनाने के लिए। इसी विधि द्वारा सदा कर्म करते हुए कर्मों के बंधन से मुक्त कर्मातीत स्थिति का अनुभव करते हो। शरीर में आई, कर्म किया, मुक्त हो गई। जो किया वो फिर बस फुल स्टॉप, बिंदी अतीत को फिनिश, तुरंत बिंदी की स्थिति में कर्मातीत। हाँ, तो बाबा कहते बच्चे तुम बिंदी थे, अब बिंदी स्थिति में स्थित हो, बिंदु बाप समान बन, मिलन मनाना है। यह तुम्हारा ब्राह्मण जीवन है ही मिलने और मनाने के लिए। इसी विधि द्वारा सदा कर्म करते हुए कर्मों के बंधन से मुक्त, कर्म के बंधन से मुक्त कर्मातीत स्थिति का अनुभव करते हो। कर्म के बंधन में नहीं आते, लेकिन सदा बाप के सर्व संबंध में रहते हो। क्यों? क्योंकि करावनहार बाप निमित्त बनाए करा रहे हैं। बाप करा रहे हैं। आज बाबा ने कहा तुम्हारे शक्ति से उठ भी नहीं सकते तुम, बाबा उठाते हैं, बाबा के शक्ति के कारण उठ रहे हो। बाबा से प्यार है तो बाबा डायरेक्टर है हर चीज़ का, उसने डायरेक्शन देके फिल्म बना के रखी है रचिता ने, तुम केवल निमित्त बन के करते चल रहे हो। सेम अभ्यास। तो टीचर सदगुरु 2-3 बार वही अभ्यास कराता है, तो उससे हमसे उससे वही एक्सपेक्टेशन है, वही अपेक्षा है कि हमारी वृत्ति ऐसे बन जाए। हाँ, तो मीठे बाबा कहते हैं, मीठे बच्चों देखो, कर्म के बंधन में नहीं आते, लेकिन सदा बाप के सर्व संबंध में रहते हो।
करावनहार बाप निमित्त तुम्हें बना एक करा रहा है, तो स्वयं साक्षी बन गए हो। बाप करा रहा है, जो भी है हो रहा है। इसीलिए इस संबंध की स्मृति तुम्हें बंधन मुक्त बना देती है। जहाँ संबंध से करते हो वहाँ बंधन नहीं होता। संबंध क्या है? बाप करावनहार करा रहा है और तुम निमित्त बन के कर रहे हो, तो संबंध है ना बाबा के साथ, बाबा करा रहा है। तो जहाँ संबंध से करते वह बंधन नहीं होता, तो स्वयं साक्षी बन गए। इसीलिए इस संबंध की स्मृति बंधन मुक्त बना देगी। यह सोचो तो संबंध भूला और बंधन बना। मैंने किया, यह सोचा तो संबंध भूल गए। बाप करा रहा है वो भूल गए और क्या हो गए? बंधन बन गए। मैंने किया नहीं, करा रहा है। हाँ, मैंने किया यह सोचा तो बाप के साथ संबंध भूल गया और बंधन बन गया। संगम युग बंधन मुक्त और सर्व संबंध परमात्मा से युक्त है। संगम युग कैसा है? हमने गाया भी है ना, तमेव माता च पिता, तुम्हें तो उसका कभी तो ऐसे देता होगा सारे संबंधों का सुख, तभी तो गाया है ना। तो वो समय अभी चल रहा है, परमात्मा मिलन का समय, हाँ, उड़ती कला का समय, भाग्य जमा करने का समय। कितना गायन करे संगम युग का, बहुत बाप के समान भी बन जाता है, सारे दोस्त भी संबंध बन जाता है, माँ भी बन जाता है, एकदम सारे संबंधों का प्यार उसने आज विस्तार किया है कि कैसे कैसे मैं तुम्हारा नटखट बन के रूस जाते हो, आंसू भी बहाते हो। दुनिया वालों के लिए आंसू बहाओगे तो वो तो उसमें नहा के छोड़ के चले जाएंगे ऊपर से, लेकिन इसके प्यार में आंसू बहाते हो तो वो दिल के डब्बे में मोती बना के रखता है। कहाँ मिलेगा ऐसा फ्रेंड? तो मीठे बच्चों को बाबा कहते बच्चे क्या हैं? तो जहाँ संबंध करते वहाँ बंधन नहीं होता। मैंने किया यह सोचा तो संबंध भूला और बंधन बना। संगम युग बंधन मुक्त, सर्व संबंध युक्त, जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव का युग है। तो क्या करना है अभी? तो चेक करो, संबंध में रहते हो या बंधन में आते हो। संबंध में स्नेह के कारण प्राप्ति है, बंधन में क्या है? खिंचातान है, टेंशन का कारण फिर दुख और अशांति की हलचल है। इसलिए जब बाप ने बिंदु का सहज हिसाब सिखा ही दिया है तो देह का बंधन भी समाप्त हो ही गया, क्योंकि बाप ने बिंदु का सहज हिसाब सिखा दिया है। तो देह आपकी नहीं है, तो हम कौन है फिर? बिंदु। बिंदु बाप के बच्चे हैं, ड्रामा बिंदु में पार्ट बजा रहे हैं और बिंदु बन के जाना है, बिंदु के साथ ही जाना है। तो बाबा कहते बाबा ने बिंदु का हिसाब सिखा ही दिया, तो अभी क्या मुश्किलात है? हाँ, इसलिए जब बाप ने बिंदु का सहज हिसाब सिखा दिया तो देह का बंधन भी समाप्त हो गया। देह आपकी नहीं है, आपके दे दिया, बाप को दे दिया तो बाप की हो गई ना। सब कुछ बाप तेरा कहते हो, तो देह आपकी नहीं है, बाप को दे दिया तो बाप की हुई। जब आपका निजी बंधन मेरा शरीर या मेरी देह, ये बंधन तो समाप्त हुआ। मेरी देह कहेंगे क्या? भी आपका अधिकार है देह के ऊपर। जो चीज़ दी हुई है, दी हुई वस्तु पर आपका अधिकार कैसे हुआ? तो दे दी है ना, क्या रख लिया अपने पास? कहना तेरा और मानना मेरा, यह तो नहीं चलेगा। तेरा है, सब कुछ तेरा है, फिर मानो मेरा है। कहना तेरा, तेरा तो आज भी बहुत सुंदर मुरली है। इतनी बार तो बाबा ने बहुत रमणीकता से सारी बातें ऐसे फिक्स कर दी बुद्धि में है। आज के सुबह के मुरली में भी
तो बाबा कहते हैं आज तो बहुत बहुत गहरी मुरली है, टाइम मिले तो 16 बार सुने, 21 बार सुने। तो बाबा कहते हैं मेरा शरीर यह कहाँ से आया, दी हुई वस्तु पर आपका अधिकार कैसे हुआ, दे दी है ना, क्या रख ली है। देखो बच्चों, कहना तेरा और मानना मेरा यह तो नहीं होगा ना। जब तेरा कहा तो मेरेपन का बंधन समाप्त हो गया। यह हद का मेरा यही मोह का धागा है। आज भी आया है, कितने महन सोने के धागे। हाँ यही मोह का धागा है। धागा कहो या जंजीर कहो या रस्सी कहो, है तो बंधन में बांधता ही है। यह बंधन में बांधता है। जब सब कुछ आपका है, यह संबंध जोड़ लिया तो बंधन समाप्त हो गया ना। संबंध बन जाता है तो बंधन समाप्त हो गया। तुम ही बाप के हो गए तो तुम्हारे पास जो है वो सब बाप का हो गया। तेरा तुझको अर्पण, फिर उसको मेरा कैसे कह सकते हो, तो फिर बंधन में आ रहे हो। हाँ, तो बाबा कहते किसी भी प्रकार का बंधन, चाहे देह का चाहे स्वभाव का, आज भी उसका ही विस्तार है पूरा मुरली में। कैसे भाग्य के खाते को जमा हुआ है कि चेक करो, कितने खातों का वर्णन किया है बाबा ने आज, बहुत सुंदर। किसी भी प्रकार का बंधन, चाहे देह का, स्वभाव का, संस्कार का, मन के झुकाव का, यह बंधन सिद्ध करता है कि बाप से सर्व संबंध की और सदा की संबंध की कमजोरी है। कई बच्चे सदा और सर्व संबंध में बंधन मुक्त भी रहते हैं और कई बच्चे समय प्रमाण मतलब से संबंध बाप से जोड़ते हैं। इसलिए ब्राह्मण जीवन का अलौकिक रूहानी मज़ा पाने से वंचित रह जाते हैं। न स्वयं से संतुष्ट है, ना ही दूसरे से संतुष्टता का आशीर्वाद ले सकते हैं। ब्राह्मण जीवन श्रेष्ठ संबंधों का जीवन है ही, और बाप और सर्व ब्राह्मण परिवार का आशीर्वाद लेने का जीवन भी ये ब्राह्मण जीवन ही है। आज की अव्यक्त मुरली में भी बाबा ने ब्राह्मण जीवन के ऊपर ही सारा बता दिया है। ब्राह्मण जन्म को ही बाबा ने उठाया है आज। ब्राह्मण जीवन अर्थात ब्रह्मा जैसे चलन, ब्रह्मा जैसा हर कदम माना ब्राह्मण। हाँ, तो बाबा कहते बच्चे क्या है, ब्राह्मण जीवन क्या है, स्वयं से स्वयं संतुष्ट रहने का जीवन और दूसरे से संतुष्टता का आशीर्वाद लेने का जीवन। ब्राह्मण जीवन श्रेष्ठ संबंधों की जीवन है। भगवान से डायरेक्ट सारे संबंध है। बाप और सर्व ब्राह्मण परिवार का आशीर्वाद लेने का जीवन। बाप दादा की तो ब्राह्मण जीवन का कितना सारा आ रहा है ना सुबह से। बाप और सर्व ब्राह्मण परिवार का आशीर्वाद लेने का जीवन। आशीर्वाद अर्थात क्या, फिर से वही आ रहा है, सब कुछ कनेक्ट होता है सुबह के मुरली के साथ। हाँ, तो बाबा कहते देखो बच्चे, अब आप ब्राह्मण का आशीर्वाद लेने का जन्म, हाँ जीवन, तो आशीर्वाद अर्थात शुभ भावनाएं, शुभ कामनाएं सबके द्वारा लेना और देना। आप ब्राह्मणों का जन्म ही बाप दादा की आशीर्वाद कहो, वरदान कहो, इसी आधार से हुआ है। ब्राह्मणों का जन्म, आपका जन्म ही किस आधार से हुआ है, बाप दादा की आशीर्वाद कहो या बाप दादा का वरदान कहो, इसी आधार से ब्राह्मण जन्म हुआ है। बाप ने कहा आप भाग्यवान श्रेष्ठ विशेष आत्मा हो। इसी स्मृति रूपी आशीर्वाद व वरदान से, शुभ भावना शुभ कामना से
आप ब्राह्मणों का नया जीवन, नया जन्म हुआ है, तो सदा आशीर्वाद लेते रहना, यही संगम युग की विशेषता है। लेकिन इन सब का आधार फिर क्या? सर्वश्रेष्ठ संबंध ही आधार है। बाप के साथ सारे संबंध मेरे के जंजीर को और बंधन को सेकंड में समाप्त कर देता है। और संबंध का पहला स्वरूप वो ही सहज बात है, बाप भी बिंदु और मैं भी बिंदु और सर्वात्माएं भी बिंदु। कितना सहज है। तो बिंदु का ही हिसाब हुआ ना। इसी बिंदु में ज्ञान का सिंधु समाया हुआ है। दुनिया के हिसाब में भला बिंदु 10 को या 100 एक के ऊपर एक शून्य, एक के ऊपर एक 2 शून्य, ऐसे करके दुनिया के हिसाब में भी बिंदु 10 को 100 बना देता है। दुनिया में एक के सामने जितनी बिंदु लगाते जाओ तो वो 10 बना देगा, फिर वो 100 बना देगा, फिर वो 100 1000 भी बना देगा। बना देता है दुनिया का बिंदु। बिंदु बढ़ाते जाओ, संख्या बढ़ाते जाओ, तो किसका महत्व हुआ? बिंदु का हुआ ना। तो ऐसे ही ब्राह्मण जीवन में सर्व प्राप्ति का आधार भी क्या है? बिंदु। अनपढ़ भी बिंदु समझ सकते हैं ना। कोई कितना भी व्यस्त हो या तंदुरुस्त भी ना हो या बुद्धि भी कमज़ोर हो, लेकिन बिंदु का हिसाब सब जान सकते हैं ना। माताएं भी हिसाब में तो होशियार होती है ना। वो तो होती है। अनपढ़ को भी 10 100 ये तो पक्का समझ में आएगा। माताएं भी हिसाब में तो होशियार होती है ना। तो बिंदु का हिसाब सदा याद रहे। अच्छा, सर्व स्थानों से अपने स्वीट होम में पहुंच गए हो। बाप दादा भी सभी बच्चों को अपने भाग्य बनाने की मुबारक देते हैं। अपने घर में आए हैं, यही अपना घर माना दाता का घर है। अपना घर आत्मा और शरीर को आराम देने का घर है ना। आराम मिल रहा है ना। डबल प्राप्ति है ना अपने घर में। आराम भी मिलता है और बाप राम भी मिलता है, तो डबल प्राप्ति हो गई ना अपने घर में। क्या मधुबन जाके भी खाना बनाते हो? बनाते हो क्या? शॉपिंग करने जाते हो क्या? देखते हो क्या किचन खुला है क्या बंद है क्या? साफ करते हो? कॉकरोच आए क्या? फ्रिज में खाना रखा कि नहीं रखा? कुछ भी नहीं। आनंद आनंद सेवादारी ढेर रखे बाबा ने। तो अपने घर में आए तो क्या है? आराम ही मिलता है ना, और राम भी मिलता है, बाप भी मिलता है। तो ये कौन सा राम है? राम बाबा राम है। राम नाम सत्य वाला राम है ना। सत्यम शिवम सुंदरम वाला राम है। ये घट में राम वाला राम नहीं है। घट में राम माना आत्मा हर शरीर में। फिर एक राजा राम है। कौन है राजा राम? ये अपना प्राण प्रतिष्ठा वाला, हाँ, सीता मैया का राम, राजा राम। हाँ जी, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, राजा राम वही है। हाँ, और ये कौन सा राम है हमारा? राम नाम सत्य वाला ना राम है। सुंदरम वाला बाबा हमारा राम है। तो बाबा कहते हैं अपने घर क्या मिलता है? शरीर को आराम, डबल प्राप्ति। हाँ, शरीर को भी आराम मिलता है और आराम भी मिलता और राम भी मिलता, तो डबल प्राप्ति हो गई ना। बाप के घर का बच्चे तुम श्रृंगार है। बाप दादा घर के श्रृंगार बच्चों को ही देखते हैं। अच्छा,
सदा सर्व संबंध द्वारा बंधन मुक्त कर्मातीत स्थिति का अनुभव करने वाले, सदा बिंदु के महत्व को जान महान बनने वाले, सदा सर्व आत्माओं द्वारा संतुष्टता की शुभ भावना शुभ कामना की आशीर्वाद लेने वाले, सर्व को ऐसी आशीर्वाद देने वाले, सदा स्वयं को साक्षी समझ निमित्त भाव से कर्म करने वाले, ऐसे सदा अलौकिक रूहानी मौज मनाने वाले, सदा मज़े के जीवन में रहते बोझ को समाप्त करने वाले, ऐसे सदा भाग्यवान आत्माओं को भाग्य विधाता बाप की याद प्यारा और नमस्ते। अभी हम सर्व संबंध द्वारा बंधन मुक्त कर्मातीत स्थिति का अनुभव करने वाले, सदा बिंदु के महत्व को जान महान बनने वाले, सदा सर्व आत्माओं द्वारा संतुष्टता की शुभ भावना शुभ कामना के आशीर्वाद लेने वाले, सर्व को आशीर्वाद देने वाले, सदा स्वयं को साक्षी समझ निमित्त भाव से कर्म करने वाले, सदा अलौकिक रूहानी मौज में रहने वाले, सदा मज़े के जीवन में रहने वाले, बोझ को समाप्त करने वाले भाग्यवान हम आत्माओं का बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते प्यारे बाबा नमस्ते। हमें कुछ समझते धारण करते और कराते। दादियों से समय तीव्र गति से जा रहा है, जैसे समय तीव्र गति से चल रहा है ऐसा सर्व ब्राह्मण तीव्रता से उड़ते हैं। तीव्र गति है सभी ब्राह्मणों के पास, ऐसे सर्व ब्राह्मण तीव्र गति से उड़ते हैं। इतने हल्के डबल लाइट बन गए हो? हाँ बने जी बाबा, बहुत अच्छा। इतने हल्के डबल लाइट बने हैं। अभी विशेष उड़ने की सेवा है, उड़ने और उड़ाने की सेवा। तो ऐसे सबको उड़ाते हो, खुद भी उड़ते हो। किस विधि से सबको उड़ाना है? क्लास सुनाते सुनते सुनते क्लास करने वाले बन गए ना। जो भी विषय आप शुरू करेंगे उसके पहले उस विषय की पॉइंट्स सबसे पास होगी। तो कौन सी विधि से उड़ाना, कौन से विधि से उड़ना है, इसका प्लान बनाया है। अभी विधि चाहिए, हल्के बनने की विधि जान गई हो। अभी विधि चाहिए, हल्के बनने की विधि। ये बोझ के नीचे ऊपर, ये बोझ क्या करता है? नीचे ऊपर लाता है जी। ये बोझ ही नीचे ऊपर लाता है। किसी को कोई बोझ है तो किसी को कोई बोझ है, चाहे स्वयं के संस्कारों का बोझ, चाहे संगठन का, लेकिन बोझ उड़ने नहीं देगा। अभी कोई उड़ते भी हैं तो दूसरे के जोर से उड़ते हैं। दादी सामने आई, अच्छा लगा। संगठन में गए, अच्छा लगा। माना उड़े तो भी दूसरे के जोर से उड़ रहे। लेकिन दूसरे के जोर से उड़ने वाले कितना समय उड़ेंगे? कब सारा कुछ भी निकल जाएगा मालूम नहीं। हाँ, लेकिन दूसरे के जोर से उड़ने वाले कितना समय उड़ेंगे? जैसा खिलौना होता है उसको उड़ाते हैं, फिर क्या होता है? उड़कर नीचे ही आ जाता है। उड़ता ज़रूर है लेकिन सदा नहीं उड़ता। अभी जब सर्व ब्राह्मण आत्माएं उड़े तब और आत्माओं को उड़ाए, बाप के नज़दीक पहुंचा सके। अभी तो उड़ने के सिवाय और कोई विधि ही नहीं रही है। उड़ने की गति की ही विधि है। कार्य कितना है और समय कितना है जान लो। 47 वर्ष में 1.5 लाख ब्राह्मण हुए हैं, लेकिन कम से कम 9 लाख तो चाहिए। ऐसे तो संख्या ज़्यादा होगी, लेकिन सारे विश्व पर राज्य करेंगे तो कम से कम शुरू में 9 लाख तो चाहिए।
समय प्रमाण श्रेष्ठ विधि चाहिए। श्रेष्ठ विधि है ही उड़ाने की विधि। उसका प्लान बनाओ, छोटे छोटे संगठन तैयार करो। कितने वर्ष अव्यक्त पाठ को भी हो गया है, साकार पालना हो गई, अव्यक्त पालना कितने समय बीत गया है। अभी कुछ नवीनता करनी है ना, तो प्लान बनाओ। 84 में कम से कम 84 का चक्र तो पूरा हो, उड़ने और नीचे आने का चक्र तो पूरा हो। 84 जन्म है ना, तो 84 का चक्र हो गया। तो 84 जब यह चक्र पूरा होगा तब सुदर्शन चक्र दूर से आत्माओं को समीप लाएगा। तो तुम अभी कैसे चक्रधारी बनो? सुदर्शन चक्रधारी। और ये सुदर्शन चक्र क्या करेगा? दूर से आत्माओं को तुम्हारे समीप लाएगा। इसीलिए यादगार में क्या दिखाते हैं? एक जगह पर बैठ चक्र भेजा और वह सुदर्शन चक्र स्वयं ही आत्मा को समीप ले आया। स्वयं नहीं जाते थे, चक्र चलाते हैं। तो यह पहले यह चक्र पूरा हो ऊपर नीचे का, तभी तो सुदर्शन चक्रधारी बनोगे, तभी तो सुदर्शन चक्र चला सकोगे। तो अभी 84 में यह विधि अपनाओ, जो सब हद के चक्र समाप्त हो जाए। ऐसे ही सोचा है ना? अच्छा, टीचर तो है ही उड़ती कला वाली। निमित्त बना, यही उड़ती कला का साधन है। तो निमित्त बने हो, अर्थात ड्रामा अनुसार उड़ती कला का साधन मिला हुआ है। इसी विधि द्वारा सदा सिद्धि को पाने वाली श्रेष्ठ आत्माएं हो टीचर। निमित्त बनना ही लिफ्ट है, तो लिफ्ट द्वारा सेकंड में पहुंचने वाले उड़ती कला वाले हुए ना। लिफ्ट द्वारा उड़ती कला वाले, चढ़ती कला वाले नहीं, उड़ती कला। हिलने वाले नहीं, हिलने से बचने वाले। आग के सेक में आने वाले नहीं, लेकिन आग को बुझाने वाले। तो निमित्त की विधि से सिद्धि को प्राप्त करो। टीचर का अर्थ ही है निमित्त भाव। यह निमित्त भाव ही सर्व फल की प्राप्ति तुम्हें स्वतः ही कराएगा। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मीठे प्यारे बाप दादा का अनगिनत पदम गुना शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। कम बोलो, मीठा बोलो, सोच समझ कर बोलो। बाबा सदा याद है, साथ है।